या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि एरोप्लेन में नमाज़ कैसे अदा की जाए। जैसा कि कुछ एयरलाइंस ऐसे होते हैं जो परमिशन पूछने पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, और कुछ एयरलाइंस फिर भी देते हैं, जैसे एमिरेट्स वगैरह है, वो लोग नमाज़ पढ़ने की जगह दे देते, वहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ लोग जगह नहीं देते, तो इस ऐसी हालत में नमाज़ कैसे अदा करें। और दूसरा ये कि नमाज के औक़ात कैसे मालूम पड़े। अब जैसा कि थोड़े जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के फ़्लाइट्स होते हैं, जैसे इंडिया से कनाडा हो, इंडिया से यूएस हो, तो 14-15 घंटे ट्रैवल में ही होते हैं लगभग। अगर वो दिन में ट्रैवल करना शुरू करे तो 14-15 घंटे तो लग जाते, तो कम से कम 3 या 4 नमाज़ें तो उसी में रह जाती हैं। तो एरोप्लेन में जब हवा में होते हैं तो इंटरनेट भी नहीं होता, एप्लीकेशंस में भी टाइमिंग या प्लेस सही नहीं बताता कि हम कहाँ हैं, तो उस वजह से कौन सी नमाज़ है वो भी पता नहीं चलता। तो ऐसे मौके पर कैसे तयन करें कि कौन सी नमाज़ है और कौन सा वक्त है। असल में डायरेक्शन वगैरह का जो है ना मालूमात तो जहाज़ के अंदर बआसानी हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट वगैरह नहीं चलता, तो ऐसे में कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे होते हैं कि जिससे आप जो है ना बग़ैर यानी ऑफ़लाइन बग़ैर उसके इंटरनेट के भी फ़्लाइट मोड के अंदर वो काम करते हैं। उससे अपने किबले की डायरेक्शन को मालूम किया जा सकता है। और रही बात वक्त की, तो वो आपको जो है वो फ़्लाइट में सफ़र करने से पहले ही इंटरनेट से सर्च कर कर वक्त को देख सकते हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है, आसान भी है कि जिससे आप अपनी फ़्लाइट का टाइम भी घर बैठे पता लगा सकते हैं कि कितने बजे फ़्लाइट कहाँ से रवाना होगी, किस स्टेशन पर कहाँ पहुँचेगी और किस किस स्टेशन से गुज़रेगी, यानी किस किस एयरपोर्ट से गुज़रेगी और कहाँ कहाँ किस किस एयरपोर्ट पे वो लैंड करेगी। तो उससे बआसानी पता लगाया जा सकता है। और कोई भी एक नमाज़ का टाइम वो बहुत थोड़ा नहीं होता कि 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई फ़्लाइट थोड़ा लेट भी हो जाएगी तो लेट होने के बावजूद भी वो उस नमाज़ की टाइमिंग में रहेगी। तो ये चीज़ आप पहले ही घर से जो है सबसे पहले मालूम करके चलें कि आपको अगर लंबा सफ़र करना है तो ये इसकी लैंडिंग कहाँ कहाँ पर है, और जब जब लैंडिंग होगी उस मुल्क में क्या क्या वक्त हो रहा होगा, तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। डायरेक्शन के बारे में तो खुद क्रू स्टाफ से भी मालूम चल सकता है कि अभी जहाज़ जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो वो तो उनके पास पूरा सिस्टम रेडार का होता है कि जिससे आसानी से मालूम किया जा सकता है कि जहाज़ कहाँ जा रहा है। और फिर उससे किबले की डायरेक्शन आप मोबाइल एप्लीकेशन से किसी ऐसे से जो ऑफ़लाइन वर्क करता हो मालूम करने की कोशिश करें कि बआसानी उससे पता चल जाए। तो इस तरह से नमाज़ों का टाइम आप घर के अकॉर्डिंग या फिर वहाँ के स्टाफ के अकॉर्डिंग भी मालूम कर सकते हैं कि अभी किस जगह पर है और वहाँ पर किस यानी क्या टाइम चल रहा है, तो नमाज का क्या टाइम होगा। तो ये चीज़ आप नमाज की टाइमिंग पहले देख के चलेंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइम तो आपको फ़्लाइट में मालूम चल जाएगा, लेकिन नमाज का टाइम बाकी है या ख़त्म हो गया, इसके लिए आपको पहले से नोट डाउन करके जाना होगा कि अगर मैं इतने बजे अमेरिका पहुँचता हूँ तो उसमें क्या टाइम वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर ज़ोहर कब शुरू है कब ख़त्म, ईशा कब शुरू है कब ख़त्म, उसका टाइम आप नोट कर लें। कुछ आगे पीछे आइडिया भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मालूम है कि आप इतने बजे कहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ पर फ़जर का टाइम इतने बजे लगता है और ख़त्म होता है, तो इसके बीच के टाइम में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़जर का टाइम है। और डायरेक्शन भी वहाँ पता की जा सकती है। अब रहा कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का, तो अगर वहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुमकिन है, आसान है, या ऐसी कोई जगह आपको मिल सकती है कि जहाँ पर कोई स्टाफ या अमला ऐसा हो कि जो मना ना करे या रोके ना नमाज से, या वहाँ की ऐसी शराइत ना हो या नमाज के लिए अलग कमरा वगैरह है, तो वहाँ खड़े होकर ही आपको नमाज जो है वो अदा करनी होगी। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर नमाज़ बैठकर पढ़ सकते हैं, यानी अपनी सीट पर बैठकर इशारों से पढ़ें। अगर वक्त गुज़रता हो और नमाज कज़ा होने का गुमान गालिब हो तो इस तरह नमाज को बैठकर पढ़ें। और फिर जो बैठकर नमाज़ पढ़ी गई है उसको बाद में आपको दोहरानी भी होगी। और रही बात किबले की, तो अगर किबले का सिमत जो है वो तय हो जाए, यानी इत्मीनान हो जाए कि मालूम करने से या किसी दूसरे ज़राए से मालूम चल जाए किबला वहाँ है, तो फिर उधर ही रुख करके नमाज़ पढ़ें। और बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा है कि ऐसा भी मालूम नहीं चलता कि किबला कहाँ है और पता भी नहीं लगता उसका, ऐसी जगह पर ये फ़्लाइट जो है वो
अंधेरे में है कि उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता, बाहर का सितारों वगैरह से आपको कोई इसका आइडिया नहीं हो पाता। तो फिर जहाँ आपका दिल किबला समझता है, यानी दिल में जहाँ आपके इत्मीनान होता है कि इस दिशा में किबला होगा, फिर आप उसी दिशा में नमाज़ पढ़ें, चाहे जहाज़ के अपोजिट हो या फिर जहाज़ के लेफ़्ट राइट या फिर उसकी सामने वाली तरफ भी हो, तब भी उसी सूरत में आपको नमाज़ पढ़नी होगी। अगर दिल जमता है कि किबला दाएं तरफ है तो आप दाएं तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, और अगर दिल ये जमता है कि नहीं शायद किबला बाएं तरफ होगा तो उससे पढ़ें। यानी किसी एप्लीकेशन के ज़रिए से या किसी ज़रिए से पहले मालूम करने की कोशिश करें। कोई और दूसरा फ़्लाइट के अंदर बाशरा मुसलमान हो तो उससे मालूम करें, अगर उसको इस चीज़ का इल्म है कि किबला यहाँ पे किस तरफ पड़ेगा तो उससे आसानी से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी नमाज़ अगर बैठ के पढ़ी जाएगी और तो फिर उसको बाद में दोहराना होगा, और अगर खड़े होकर सही नमाज़ पढ़ ली जाएगी तो फिर उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और किबला रुख नहीं मालूम हुआ, लेकिन कहीं आपने दिल में अपनी तहरी करने के बाद किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ली और बाद में मालूम चला कि किबला कहीं और है, तो फिर उस नमाज़ को अगर आप नहीं भी दोहराएंगे तो काम जो है उससे चल जाएगा। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।